नमस्कार, मैं राकेश लवानिया। आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूँ प्रदेश की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहाँ पर 3rd ग्रेड महिला टीचर लेवल 1 जिसमें महिलाओं को 30% की जगह 50% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या दिक्कत लड़कों के सामने हो गई है, जहाँ के लड़कों को 33% जहाँ आरक्षण है, महिलाओं को 30% आरक्षण बढ़ा के 50% किया गया। ये विसंगति क्यों है, मैं जानना चाहूँगा। जी, क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम पीयूष जाखड़ है और आज हमें महिला आरक्षण के खिलाफ यहाँ पे युवा इकट्ठा हुए हैं। संख्या एक बार थोड़ी सी तो कमजोरी प्रदर्शित हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू से प्रारंभ करते हैं तो संख्या बल शुरू में कम ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा और एक कारवा बन जाएगा। लेकिन युवा अभी भी जो लाइब्रेरियों में भ्रमित हुए बैठे हैं ना कि हमें तो एक ही सीट चाहिए, कोचिंग संस्थानों ने भ्रमित कर रखा है। अरे भैया, तुम्हारी संस्थान में टोटल 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इतनी तो वैकेंसी नहीं आएगी टोटल। तुम्हें ये समझना चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारे संस्थान की बात हो रही है जो जयपुर सेंटर के ऊपर उपस्थित है। आप बात करो सीकर की, बात करो जोधपुर की, बीकानेर की, बाड़मेर की, तो लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। आप कोई स्पेशल नहीं हो, एक सीट की तैयारी करने वाले लाखों होते हैं। लेकिन ऐसा जीवन में मौका मिलता है ना, तो छात्र जीवन में ये एक सीखने का मौका होता है कि आज यदि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में उपस्थित होते ना, तो जो महिला आरक्षण 30 से 50% किया गया है वो वापस 33 किया जा सकता था। लोगों तक मैसेज नहीं पहुँचा, क्या लगता है? पहले युवा बट गए थे, उनको इकट्ठा करते करते हम थक गए। लेकिन उसके पश्चात अब युवा मान ही चुके हैं कि इस 50% को स्वीकार लो। लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि जब सीटें ही नहीं बचेंगे तो उस बीएसटीसी डिग्री का करोगे क्या? हाल फिलहाल मैं सरकार को भी यही बोलना चाहूंगा कि आप एक काम करो, यदि 50% रिजर्वेशन लागू करते हो तो बीएसटीसी की आने वाली जो सेशंस होंगे उनमें लड़कों का एडमिशन बंद कर दो आप। ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो पुराने जो बच्चे होंगे वो रोजगार ले ले संतुष्ट रहेंगे, वही ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो लड़के आते रहेंगे, क्योंकि बीएसटीसी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, 12वीं के बाद में किया जाता है। जल्दी शिक्षक बनने की आस के अंदर बच्चे उसको करते हैं और उसको पूरा डर्रा बैठा के रख दिया है। बीजेपी सरकार ने पहले भी कोशिश की थी बीएसटीसी के अंदर बीएड को शामिल करने के लिए, तब उनको सुप्रीम कोर्ट तक हरा के आए थे हम। यदि ऐसा रहा तो न्यायपालिका के अंदर भी लड़ेंगे और उसमें सरकार की किरकिरी होगी। उससे तो अच्छा समय रहते फैसला वापस ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा इनके लिए। महिला आरक्षण को लेकर आप भी अकेले संघर्ष के इस मैदान में खड़े हैं, बाकी इतनी जो भीड़ है वो कहाँ? देखो सर, वो तो एक लोकप्रियता का तरीका हो जाता है और जो योद्धा होते हैं वो मैदान कभी छोड़ते नहीं है। लोगों ने क्या किया, लोकप्रियता के चक्कर में कभी इधर चक्कर काटने, कभी उधर चक्कर काटने। हम तो शुरू से एक ही मैटर लेके चल रहे थे कि भैया इसका सॉल्यूशन करवा दो, और हमें कोई नेता बनना है नहीं। मैं खुद एक बीएसटीसी धारी हूँ, मैंने तो एक ही बात कही है कि जो आदमी इस चीज का सॉल्यूशन करवा दे वही हमारे लिए भगवान है। इसलिए बेनीवाल जी के पास में आज हम उपस्थित हुए हैं कि कोई लड़ाका यदि राजस्थान में लड़ रहा है बेरोजगारों के लिए तो हमें अवश्य लड़ना चाहिए उसके साथ में मिलकर। तो हमारी मांग लेके पहुंचे हैं और हमारा संख्या बल अच्छा रहा तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसमें जितना आप समझौता करना चाहोगे, देखो 30 तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, चारों तरफ प्रचार प्रसार कर दिया, तो ये फैसले वापस नहीं होते हैं। लेकिन उसमें समझौता किया जा सकता है, उसके लिए हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने कहा कि मैं खुद बीएसटी धारी हूँ, लेकिन आपके साथ बीएसटी धारी लोग है ही नहीं, तो क्या अकेले संघर्ष के मैदान को फतेह करवाएंगे? बीएसटीसी धारी कब से नेता होने लग गए? मुझे पीड़ा थी, मुझे दर्द था, इसलिए मैं यहाँ के बैठा हूँ। हमारे नेता कहाँ हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ते थे हमारे लिए, जिन्होंने शुरू से संघर्ष किया था? अब वो कहाँ हैं? उनको भी पूछना चाहिए कि आप किन बिलों में छुप के बैठे हो, आप क्यों नहीं करते किसी अनशन की घोषणा या किसी भूख हड़ताल की घोषणा? आप घोषणा करो, घोषणा के साथ हम आपके साथ में पीछे बैठेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप भूख हड़ताल की घोषणा कर दो, हम आपके पीछे बैठेंगे बराबर में। और जो भूख हड़ताल की घोषणा करता है वो भविष्य में नेता चमकता ही है। तो जिन लोगों को नेतागिरी करनी है वो परफेक्ट तौर पे करें, अन्यथा वो चीज छोड़ दें, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि बीएसटीसी के बेचारे भोले वाले बच्चे होते हैं, कोई टाटा बिरला अंबानी का बेटा तो बीएसटीसी करता नहीं है, गरीब बच्चे बीएसटीसी करते हैं। उनको आप इस तरह रोडों पे घसीटते फिरोगे तो फिर नाश, जो सत्यानाश होता है ना, उनका तो करोगे ही करोगे, साथ में अपने भविष्य का भी कर लोगे। क्योंकि बद्दुआएं यदि किसी गरीब की दिल से लगती है ना तो फिर बहुत भारी पड़ती है वो युवाओं के ऊपर। आगे क्या रणनीति रहने वाली? देखो, रणनीति तो यही है स्पष्ट तौर पे, आज तो हम देखेंगे संख्या बल यदि बढ़ता जाता है तो हम स्टे करेंगे, रुकेंगे, उस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। और यदि संख्या बल नहीं बढ़ता है तो फिर इसको कोर्ट में ही देखा जाएगा, चाहे जैसे भी होगा, जो होगा सारे युवा मिलके कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन उस समय भी मैं युवाओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठे ढकोसले वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपना एक उचित नेता चूज करें जो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करे। क्योंकि कोर्ट केस छोटा मोटा केस नहीं होगा, क्या पता भर्ती 5-5 साल
भी अटक सकती है। ये बात है, तो युवाओं को ऐसा व्यक्ति और ऐसा वकील चाहिए होगा जो प्रमुखता से अपनी बात वहाँ कोर्ट में रख सके, ये बहुत जरूरी है। तो अभी आप हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, क्या लगता है आपको? देखो, बेनीवाल जी ने शुरू से ही कहा है कि वो बेरोजगारों की और युवाओं की जो जो मांगे हैं उनको सदैव उठाते रहेंगे, इसलिए हम उनके पास में आए हैं। बाकी नेताओं के हमने चक्कर काट के देख लिए, विपक्ष इस मामले में कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि महिलाओं के वोट बैंक चल जाएंगे। देखो, सच्चाई ये है, चाहे आप आज इसे स्वीकार लो चाहे कल स्वीकार लो, महिलाएं वोट वहीं देती हैं जहां पुरुष समाज चाहता है ना। बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है, वो तो घर पे आके बेचारी पूछती हो रहा है जी किन दे के आनो है, ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं, है ना, तो वो दे देती है बेचारी। तो महिलाओं के आधार पे आप वोट मत देखो। 74.19% वोट इस बार पुरुषों के पड़े थे, 74.38% वोट महिलाओं के पड़े थे। इन 0.38 के चक्कर में यदि आप राजस्थान के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हो ना, तो फिर कर दो, अगली बार सरकार रिपीट नहीं होगी। आपकी इस चीज की गारंटी है, ये भजन मंडली जाती रहेगी और उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, सरकार दावे पीटती है कि हम बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हमने इतनी भर्ती निकाली है कि कम पड़ जाएंगे। देखो, इसको सरकार तो बोलो ही मत, डबल इंजन तो बहुत दूर की बात है। युवा काफी दिनों से नोटिस कर रखे हैं कि जब भी बीजेपी सरकार की किरकिरी शुरू होती है, अभी बेनीवाल जी बैठ गए ऐसा वाली बात को लेके, अब ये मुद्दा हाईलाइट हो रहा है या फिर कोई और बात हो जाएगी ना, तब इन्होंने कई जंतु पाल रखे हैं। अब मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से उन जंतुओं को खुला छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर कि आप एक बात बोल के आ जाओ, सारा ध्यान आपकी तरफ चला जाएगा। तो वो जंतु क्या करते हैं, बाहर आके कुछ भी बोल देते हैं और फिर बोलने के पश्चात सारा ध्यान आकर्षण उस साइड चला जाएगा। युवा आसानी से समझ पा रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं। उनको खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद में वो आके बाहर कुछ बोल देते हैं, बोल के वो खुश आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और सारे युवा उधर उनका हंसी मजाक करने लग जाते हैं। बाकी जात पात की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति, ये तो चलती रहती है। इनको आदत पड़ गई है इस चीज की, बटेंगे तो कटेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। अरे महिलाओं को जब इतना दे रखा है तुमने, लखपति दीदी योजना, सुकन्या योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, हमारी बहनों को क्यों अपंग बनाने पे तुले और क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था का डर्रा बैठाने पे तुले हो? उनको काबिलियत ही देनी है तो उनको फ्री शिक्षा, साथ में एजुकेशन सिस्टम और सारी चीजें उनको प्रदान करो और फिर कंपटीशन में बराबर उतारो। किसने मना कर रखा है? आरक्षण वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पुराने समय पे जो दे गए हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह, संविधान में जो लिखा गया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लिंग के आधार पे जो आप भेदभाव कर रहे हो ना, ये सरकार पे भारी पड़ेगा आने वाले समय पे। तो महिला आरक्षण को जो 30% से 50% बनाने का जो सरकार का फैसला है, आप चाहते कि वापस से 30% किया जाए? हाँ, चाहते तो यही है कि 30 कर लें, लेकिन यदि युवाओं के साथ वो समझौता भी करना चाहें तो हम 35-40 पे भी या 33 पे भी डील करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए 50% और फिर लड़कों के लिए तो वो तो विसंगत सीटें बचेंगी नहीं, क्योंकि यदि 50 उनको दे दिया तो यदि ये वर्टिकल हो गया तो वो 60 तक तो वैसे ही चली जाएंगी। 12.5% एक्स सर्विसमैन का हो जाता है, 4% अपने विकलांग कोटे का हो जाता है, 2% खेल कोटे का हो जाता है, बाकी मोटा मोटा 2 और निकाल लो, बचा 20%। 20% के अंदर आप SC, ST, OBC, MBC, EWS सबको लड़वा लो। युवा कितने बेरोजगार बैठे हैं, इस बेरोजगारी के आलम में आप उनको 10,000 में से 2,000 सीटें देते हो और फिर उनको कैटेगरी वाइज और लड़वा देते हो, फिर ये जात पात और बढ़ाओ। 50% जो आरक्षण अगर लागू हो जाता है, लड़कियों को चांस मिलेगा, लड़कों को नहीं मिलेगा, सीटें कम रह जाएंगी, बहुत कम सीटें रह जाएंगी लड़कों के लिए। लड़कों का बुरा हाल हो जाएगा। ये देखने को मिलेगा कि लड़कियों में मुश्किल से 12 लड़कियां एक सीट के लिए लड़ेंगी और लड़कों में 100+ लड़के एक सीट के लिए लड़ेंगे। तो ये शिक्षा व्यवस्था का डर्रा बैठाना ही है। बात तो करती है बीजेपी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, NCT की गाइडलाइन में यही बोला गया है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन सत्य यही है कि उन्हें शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने से ही मतलब है। साथ में जैसे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने खोल रखे हैं बीजेपी सरकार, या तो इनका ढंग से मर्ज कर दे या इनको खत्म कर दे। डेली इनका तांडव लेके बैठे रहते हैं ये कि इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। या तो उनकी व्यवस्थाओं को सुधार दो या फिर इंग्लिश मीडियम के नाम पे ढकोसले मत करो, उनको सिस्टम ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे वैसे भी आपने संविदा पे आदमी ले रखे हैं, उनकी जगह नियुक्ति में भर्ती निकालो। वहां हिंदी मीडियम के टीचर ही कार्यरत है, क्यों दिखावा करते हो? कितने दिन तक युवा नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सरकार के सामने कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शिक्षा को लेकर युवाओं में आक्रोश है। चाहे ऐसा भर्ती को देख ले, चाहे फिर 3rd ग्रेड महिला टीचर जो लेवल 1 की बात करें, जिसमें 30% आरक्षण को बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया गया है। इनका कहना है अगर 50% आरक्षण अगर महिलाओं को दिया जाएगा तो फिर लड़के पीछे रह जाएंगे, उनके लिए सीटें बचेंगी ही नहीं। देखिए, ये विसंगति का दौर तो है, सरकार को थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। इस शहीद स्मारक पर अभी इनका धरना चालू है, अनिश्चितकालीन ये धरना है। अभी इनकी संख्या बल कम है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में संख्या बल ज़्यादा होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर दूसरा रास्ता तय मानकर उस सड़कें जाम की जाएगी। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।